आज हम व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम सभी एवेंजर्स को देखते हैं जो कि चितौरी आर्मी को रोक रहे होते हैं और इस यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका की जगह कैप्टन कार्टर होती है और यहाँ कैप्टन कार्टर की नताशा से खूब अच्छी बनती है और दोनों अच्छी फ्रेंड्स भी होती है और साथ मिलकर लड़ रही होती है। इस एवेंजर्स टीम में वास्प भी होती है, जिसके बाद नताशा और कैप्टन कार्टर लोकी को रोकने के लिए चली जाती है। फिर हम वॉचर को देखते हैं जहाँ मल्टीवर्स टूट रहा होता है और वॉचर हमें कैप्टन कार्टर के बारे में बताता है और कहता है ये मेरी फ्रेंड है गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की। अल्ट्रॉन को हराने के बाद में मैंने सभी हीरोज को उनके यूनिवर्स में वापस उसी टाइम पर भेज दिया था और अब हमें वॉचर उसी कैप्टन कार्टर की आगे की स्टोरी बताता है जहाँ कैप्टन कार्टर और नताशा एक मिशन पर गए होते हैं जो कि एक शिप पर होता है। तो कैप्टन कार्टर एक दरवाजा खोल के देखती है तो उसमें हाइड्रा स्टम्पर होता है। फिर नताशा उसे बताती है कि इसके अंदर कोई है। तभी हाइड्रा स्टम्पर स्टार्ट हो जाता है और उन पे हमला कर देता है। इसके बाद वो फिर से उन पे हमला करने लगता है तो वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और शिप के दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो हाइड्रा स्टम्पर वहाँ से उड़ता हुआ उनकी ओर आ रहा होता है। फिर कैप्टन कार्टर हाइड्रा स्टम्पर पर मारती है, जिसके बाद उसे देखती है तो उसके अंदर स्टीव होता है और फिर स्टीव पूरी शिप को ही उड़ा देता है, जिससे नताशा और कैप्टन कार्टर बच के पानी में कूद जाती है। फिर कैप्टन कार्टर फ्यूरी से कहती है तुमने मुझे स्टीव के बारे में बताया क्यों नहीं। तो निक फ्यूरी कहता है स्टीव और वांस ने मिलकर हाइड्रा के सभी अड्डों को खत्म किया पर आखिरी मिशन तक स्टीव जिंदा नहीं रहा। जिसके बाद हमने 1916 में हाइड्रा स्टम्पर की अफवाह सुनी और अगर ये सच है तो हाइड्रा स्टम्पर बहुत ही खतरनाक हत्यारा है। उसने शील्ड के कई एजेंटों को मारा है, जिसपे कार्टर उससे कहती है स्टीव ऐसा नहीं कर सकता। तो नताशा उसे बताती है कि शायद वो रेड रूम के कंट्रोल में होगा। फिर कैप्टन कार्टर को इससे बुरा लगता है कि हाइड्रा स्टम्पर के बारे में पहले से नताशा को पता था लेकिन उसने उसे बताया नहीं। जिसके बाद स्टीव को ढूंढने के लिए जाने लगती है तो नताशा और फ्यूरी उसे समझा रहे होते हैं। फिर हम बकी को देखते हैं जो कि सेक्रेटरी बन गया होता है और मीटिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ शील्ड के एजेंट आ जाते हैं और बकी से कहते हैं आपकी जान को यहाँ खतरा है। तभी वहाँ हाइड्रा स्टम्पर आके उन पे हमला कर देता है। तभी कैप्टन कार्टर वहाँ आ जाती है और उन सभी को हमले से बचा के ले जाती है। फिर हम फ्यूरी को देखते हैं जो कि नताशा को ये सब संभालने को बोलता है। जिसके बाद कैप्टन कार्टर बकी को बताती है कि सूट के अंदर स्टीव है और उससे पूछती है उसे पावर कैसे मिल रही है, उसके पास तो टेज़रेक्ट भी नहीं है। जिसपे बकी कहता है उसे हावर्ड स्टार्क ने वॉर के बाद में अच्छे से बना दिया। तभी वहाँ नीचे से हाइड्रा स्टम्पर आने लगता है तो कैप्टन कार्टर उसके ऊपर चली जाती है, जिससे हाइड्रा स्टम्पर नीचे चला जाता है और फिर कैप्टन कार्टर को नीचे पटक के ऊपर चला जाता है जहाँ नताशा एरोप्लेन के साथ उस पे हमला करने लगती है। तो हाइड्रा स्टम्पर उनमें से एक एरोप्लेन को फोड़ देता है, जिसके बाद जहाँ बकी को ले जा रहे होते हैं वहाँ पहुँच जाता है और उन पे हमला करने लगता है। तभी नताशा वहाँ आ जाती है तो नताशा भी उस पे हमला करने लगती है पर बकी बीच में आ जाता है और स्टीव से कहता है ये मैं हूँ बकी और उसे इसके बारे में याद दिलाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हाइड्रा स्टम्पर उस पे हमला करने लगता है। तभी वहाँ कैप्टन कार्टर आके उसे मारने लगती है तो हाइड्रा स्टम्पर कैप्टन कार्टर को उड़ा के अपने साथ ऊपर ले जाता है। जहाँ कैप्टन कार्टर उसे मारती है तो उसका सूट बंद हो जाता है। ये देख के कैप्टन कार्टर उसे बचाने लगती है। तभी वहाँ नताशा आ जाती है जेट लेके, जिसके बाद कैप्टन कार्टर स्टीव को उसके अंदर ले जाती है और फिर नताशा उन्हें वहाँ से एक आइलैंड पे ले जाती है। वहाँ नताशा पैगी को बताती है कि इसका सूट ही है जो इसे अभी तक जिंदा रखे हुए है। जिसके बाद दोनों कॉफी पीते हुए बातें करने लग जाती है, जहाँ कैप्टन कार्टर कहती है स्टीव को रेड रूम ने जाने कैसा बना दिया है। तो नताशा कहती है हम टोनी और बैनर में से किसी की मदद ले लेते हैं। तो इसके लिए कार्टर मना कर देती है और कहती है हर कोई स्टीव को ढूंढ रहा है। जिसके बाद नताशा से कहती है हमें रेड रूम जाना होगा, क्या तुम इसमें मेरे साथ हो। तो नताशा उससे कहती है मैं शील्ड में ज्वाइन होने से पहले मैंने कुछ दिनों तक रेड रूम के लिए काम किया। रेड रूम का किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ है, उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता, यहाँ तक कि शील्ड को भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। वे बात कर रही होती है तभी स्टीव उनके साइड में खड़ा होता है और उनसे कहता है मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। जिसके बाद वे दोनों जेट से स्टीव का पीछा करते हुए उस जगह पर चली जाती है जहाँ चारों तरफ डॉल जैसे लोग होते हैं। फिर स्टीव उनसे कहता है मुझे रेड रूम के सिग्नल मिले हैं, हमारे पास कुछ वक्त है उनके जगह बदलने से पहले। फिर नताशा वहाँ से उसे ढूंढने के लिए चली जाती है और पैगी और स्टीव वहाँ आपस में बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी पैगी पर एक छोटी सी चीज आके लगती है जिससे उसे करंट लगता है। जिसके बाद पैगी अपने सामने देखती है तो बहुत सारी डॉल्स होती है जो कि उन पर उसी चीज से हमला करने लग जाती है। तो पैगी और स्टीव दोनों मिलकर उन्हें खत्म करने लग जाते हैं। फिर वहाँ नताशा भी आ जाती है उन्हें खत्म करने के लिए और तीनों मिलकर उनसे लड़ने लगते हैं पर तभी हाइड्रा स्टम्पर बंद हो जाता है। जिसके बाद नताशा और कैप्टन कार्टर पर भी बहुत सारी बाइट्स लग जाती है, जिससे वे दोनों भी घायल हो जाती है। फिर उनके सामने रेड रूम आता है जो कि हेलिकेरियन
पीरियड जैसा होता है। फिर उनके पास मेलिना आ जाती है उनकी साथियों के साथ, जो कि रेड रूम चलाती है। फिर मोलिना आइडा स्टम्पर को ऑर्डर देती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि आइडा स्टम्पर अभी तक मोलिना के कंट्रोल में था। तो कैप्टन कार्टर कहती है तुमने इसके साथ किया क्या है, जिसपे मोलिना कहती है अब ये खुश है और मैं और इसके मिशन है। तो नताशा कहती है इसका मिशन तो अभी पूरा हुआ ही नहीं, वांस अभी भी जिंदा है। फिर कैप्टन कार्टर को पता चलता है कि ये नताशा की माँ है और उससे कहती है तुमने आइडा स्टम्पर को वहाँ मेरे लिए भेजा ताकि मैं यहाँ आ सकूं। तो मेलिना उनसे कहती है अब तुम सरेंडर करोगे और मेरे साथ चलोगे या फिर कुछ और। तो नताशा और कैप्टन कार्टर उनसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, जिसके बाद कैप्टन कार्टर को आइडा स्टम्पर लड़ते हुए ले जाता है और नताशा से लड़ने के लिए मेलिना उन सभी को भेज देती है। तो वे सभी नताशा पर गोलियां चलाने लग जाती है, जिससे नताशा बच के दीवार के पीछे छुप जाती है। फिर हम कैप्टन कार्टर को देखते हैं जो कि आइडा स्टम्पर से लड़ रही होती है और उससे कहती है स्टीव ये तुम नहीं हो। जिसके बाद हम विडोज को देखते हैं जो कि नताशा पर गोलियां चला रही होती है। तो नताशा उन्हें चकमा देके वहां से भग जाती है। फिर हम पैगी कार्टर को देखते हैं जो कि आइडा स्टम्प से लड़ते हुए पानी की टंकी के ऊपर चली जाती है और नताशा का वे सभी वीडियोस पीछा कर रही होती है। फिर नताशा घर के ऊपर चढ़ के छतों के ऊपर भगने लगती है और दूसरी ओर कैप्टन कार्टर आइडा स्टम्पर से पानी की टंकी के ऊपर लड़ रही होती है। तो आइडा स्टम्पर पानी की टंकी को गिरा देता है, इससे चारों ओर बहुत सारा धुआं हो जाता है। इसी का फायदा उठा के कैप्टन कार्टर आइडा स्टम्पर से छुप रही होती है, जिसे कि आइडा स्टम्पर ढूंढ रहा होता है और नताशा भी एक जगह छुप जाती है, पर वे वीडियोस उसे ढूंढ लेती है और उस पे गोलियां चलाने लग जाती है। जिसके बाद वे भीतर जाके देखती है तो नताशा ऊपर ही होती है। फिर नताशा नीचे आके उन सभी को मारने लग जाती है और दूसरी ओर कैप्टन कार्टर आइडा स्टम्पर से लड़ रही होती है, जहाँ आइडा स्टम्पर कैप्टन कार्टर पर गाड़ियां फेंक रहा होता है। फिर हम मेलिना को देखते हैं जो कि सभी वीडियोस को नताशा से लड़ना बता रही होती है, जहाँ वे नताशा के पैर पे मार के उसे घायल कर देती है। पर नताशा को उसके सामने पड़ा हुआ हाथ दिख जाता है, जिससे वो उन सभी पर बाइट्स लगा देती है। इसके बाद मनीला नताशा से लड़ने लग जाती है। दूसरी ओर आइडा स्टम्पर कैप्टन कार्टर पर गोलियां चला रहा होता है और उसे रोक के कहती है बहुत हो चुका। तो कैप्टन कार्टर उससे कहती है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, मैं बहुत वक्त से लड़ रही हूँ और अब मैं थक चुकी हूँ। जिसके बाद हम मेलिना को देखते हैं जो कि नताशा को गिरा के उससे कहती है मैं तुम पे बहुत प्राउड करती थी, पर तुम इसे छोड़ के एक एवेंजर बन गई। फिर हम कैप्टन कार्टर को देखते हैं जो कि स्टीव से कहती है अगर ये अंत है तो मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जिसके बाद स्टीव उड़ता हुआ रेड रूम को फोड़ने के लिए चला जाता है। नताशा स्टीव को जाता हुआ देख के उसके पैर पे रस्सी बांध देती है, जिससे कि वो मेलिना के लगा देती है। जिसके बाद मेलिना आइडा स्टम्पर के साथ ऊपर चली जाती है, जहाँ आइडा स्टम्पर ऊपर जाके रेड रूम को तबाह कर देता है। फिर वॉचर कहता है यहाँ ये हैप्पी एंडिंग होती। जिसके बाद हम पैगी कार्टर को देखते हैं जो कि नताशा से बातें करते हुए कह रही होती है कि स्टीव अभी भी बाहर है। फिर वॉचर कहता है मैं हूँ वॉचर और मेरा काम चीजों को देखना है, और वो बता ही रहा होता है तभी वो देखता है कि कैप्टन कार्टर की तरफ एक चीज आ रही होती है। जिसके बाद कैप्टन कार्टर के नीचे एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें वो चली जाती है। फिर पैगी की आंखें खुलती है तो उसके सामने निक फ्यूरी और स्कारलेट विच होते हैं। फिर स्कारलेट विच कहती है ये हमारी दुनिया को बचा सकती है। ये सब कार्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो वॉचर को आवाज लगाती है। और इसी के साथ ही व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 5 खत्म जाता है। आई होप सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। इसके आगे के एपिसोड्स भी जल्दी आ जाएंगे और इससे पहले के एपिसोड्स आपने नहीं देख रखे तो चैनल में जाके देख सकते हैं।